नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। ये तरीका बर्दाश्त नहीं है। नए सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत ने सुप्रीम कोर्ट के सालों साल पुराने नियम को बदल डाला है। दोस्तों, हम सभी लोगों को मालूम है कि सरकार की हुकूमत चलती है न्यायपालिका में, सरकार मनमानी करती है न्यायपालिका में, सरकारी दलाल न्यायपालिका में बैठे हैं, जिससे गरीबों, सच में पीड़ितों को इंसाफ नहीं मिल पाता। वो सबसे पहले आते हैं, लेकिन कतार में सबसे पीछे खड़े हो जाते हैं। लेकिन जो सरकारी दलाल हैं वो सबसे बाद में आते हैं और सबसे पहले पहुंच जाते हैं। उनकी याचिका को मेंशन कर लिया जाता है, उनके मामले की सुनवाई शुरू हो जाती है। लेकिन सच में जो दुखी है, सच में जो पीड़ित है, जो गरीब है, असहाय है, उसे सबसे पीछे धकेल दिया जाता है। इसी बात को लेकर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि यह तरीका बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप होंगे सरकार के करीबी, हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। नए सीजेआई ने कहा कि हम किसी से डरते नहीं है, ना ही कोई हमें डरा धमका सकता है। तो नए सीजेआई ने संविधान का रास्ता चुना है, बाबा साहब का रास्ता चुना है। इसीलिए नए सीजेआई को इस बात का तनिक सा भी डर नहीं है कि सरकार में कौन है, कौन आने वाला है, इससे पहले किसकी सरकार थी। अब जरा यहां पर देखिए, हिंदुस्तान अखबार में छपी इस खबर को देखिए। लिखा है कि यह तरीका बर्दाश्त नहीं। सीजेआई बनते ही जस्टिस सूर्यकांत ने किस बात पर जताया घोर ऐतराज। देखिए लिखा भी है, सीजेआई बनते ही जस्टिस सूर्यकांत ने 3 जजों की पीठ की अध्यक्षता करते हुए केसों की लिस्टिंग के तौर तरीकों पर सख्त नाराजगी जाहिर की। उन्होंने इस बात पर घोर ऐतराज जताया कि कुछ लोग मामलों को उसी दिन मेंशन करते हैं और उसे लिस्ट करने का अनुरोध करते हैं, जिसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। उन्होंने कहा, किसी केस को मेंशन करने और उसी दिन उसे लिस्ट करने का यह तरीका हमेशा के लिए स्वीकार नहीं किया जा सकता। मैंने पहले ही कहा है कि मौत की सजा या अभिव्यक्ति की आजादी से जुड़े जरूरी मामलों की छोड़कर आपको मेंशनिंग के लिए सर्कुलेट करना होगा और प्रोसेस को फॉलो करना होगा। जस्टिस सूर्यकांत साहब ने साफ साफ कह दिया। उन्होंने कहा है कि आपको नियमों का पालन करना होगा। आप कितने भी बड़े रसूख वाले क्यों ना हो, आप कितने बड़े धन्ना सेठ क्यों ना हो, लेकिन ये न्यायपालिका है। न्यायपालिका हर गरीब को तवज्जो देती है, सिर्फ धन्ना सेठों को नहीं। आपको लाइन में लगकर आना पड़ेगा, आपको सुप्रीम कोर्ट के नियम कानूनों को मानना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप सरकार के आदमी हैं, आप धन्ना सेठ हैं, आप बहुत बड़े पूंजीपति हैं, तो आप आज ही अपनी याचिका को मेंशन करें, आज ही लिस्टिंग करवा लें, आज ही मामले की सुनवाई करवा लें, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। दोस्तों, ये परंपरा सालों साल से चली आ रही है। ये परंपरा आज की नहीं है, सालों साल से चली आ रही है। और कुछ ऐसे दलाल भी होते हैं जो शायद नहीं कहना चाहिए, लेकिन ऐसा लग रहा है मुझे कि पैसे लेकर के किसी धन्ना सेठ के मामले को जल्दी मेंशन करते हैं, उसे तुरंत लिस्टिंग करते हैं और सुनवाई के लिए भेज देते हैं। लेकिन जो गरीब होता है, जिसके पास पैसे नहीं है, उसे ना तो अच्छा वकील मिलता है और ना ही उसके मामले को तुरंत लिस्टिंग किया जाता है। इसी बात को लेकर सीजेआई ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि अब जो वकीलों की फीस महंगी है, अब मैं ये कोशिश कर रहा हूं कि फीस सस्ती हो जाए, ज्यादा महंगी फीस ना हो, ताकि गरीब से गरीब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच सके और अपना केस लिस्ट करवा सके और मामले की सुनवाई करवा सके। तो जो ये फीस है बहुत ज्यादा, इसे कम करने की कोशिश सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत साहब कर रहे हैं, जिससे कि हर एक इंसान सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ सकता है। नहीं तो हम सभी लोगों को मालूम है कि बहुत ज्यादा फीस है, जितने बड़े वकील उतनी बड़ी फीस। मामला आपका छोटा है, बड़ा है, कुछ भी है, लेकिन वकील के आधार पर फीस तय की जाती है कि ये वकील है 1 करोड़ लेंगे, ये वकील है 10 लाख लेंगे, ये वकील है 50 लाख लेंगे, केस को जितवा देंगे। ऐसी मतलब डीलिंग चलती है। ये वकील 10,000 के, गारंटी नहीं है कि आप केस जीतेंगे या हारेंगे। तो कोई केस हारने सुप्रीम कोर्ट नहीं जाता, हम सभी लोगों को मालूम है, केस जीतने के लिए जाता है। तो महंगी फीस उसे कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल लगती है, तो शायद उसके साथ अन्याय भी हो जाता है, क्योंकि अच्छा वकील नहीं मिल पाता। देखिए यहां पर लिखा भी है, जस्टिस सूर्यकांत ने देश के 53वें मुख्य न्यायाधीश सीजेआई के रूप में पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में एक सादे समारोह में उन्हें शपथ भी दिलाई थी। जस्टिस कांत ने हिंदी में शपथ ली। उन्होंने जस्टिस बी.आर. गवई का स्थान लिया है। जस्टिस बी.आर. गवई हम सभी लोगों के लिए मसीहा थे, हम सभी लोग जानते हैं। जस्टिस बी.आर. गवई ने कई ताबड़तोड़ फैसले लिए हैं और जाते जाते उन्होंने दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के लिए बहुत अच्छा काम भी किया है। लगभग 10 दलित जज बने हैं,
11 पिछड़े समाज के लोग जज बने हैं और 13 अल्पसंख्यक जज बने हैं और जस्टिस बी.आर. गवई ने इन सभी को बनाया है। इससे साफ पता लगता है दोस्तों कि जस्टिस बी.आर. गवई ने हम सभी लोगों के लिए बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन अब कहीं न कहीं जस्टिस सूर्यकांत साहब भी इस कोशिश में है कि गरीबों को सबसे पहले न्याय मिले। जो लोग आखिरी पायदान पर खड़े हैं, जो असहाय हैं, गरीब हैं, उन्हें सबसे पहले उनके मामले को लिस्टिंग किया जाए और तुरंत सुनवाई कराई जाए। तो बहुत अच्छा है, ये नियम बदल जाए तो धन्ना सेठ जो सबसे बाद में आते हैं सबसे पहले मामले को लिस्टिंग करवाते हैं, ऐसा नहीं होगा। हर गरीब जो समय से पहुंचेगा उसके हिसाब से ही उसके मामले को लिस्टिंग किया जाएगा। तो ये सालों साल पुराना नियम है दोस्तों, जो लंबे समय से चला आ रहा है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने गरीबों का दर्द समझा है। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये देखा है कि जो लोग असहाय हैं, सच में न्याय की जरूरत उनको है, उन्हें सबसे पहले लाया जाए। और ये पुरानी परंपरा अब खत्म हो जाएगी कि आप सरकारी दलाल हैं, आप धन्ना सेठ हैं, आप पूंजीपति हैं, तो आप सबसे पहले पहुंचेंगे, जो गरीब है वो सबसे बाद में पहुंचेगा। अब ऐसा नहीं होगा। अब हर एक गरीब को सबसे पहले न्याय दिलाने की कोशिश की जाएगी। सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि अगर आधी रात को किसी गरीब के लिए अगर मुझे सुप्रीम कोर्ट खोलना पड़े तो आधी रात को सुनवाई करने के लिए तैयार हूं। किसी जरूरतमंद के लिए आधी रात को सुप्रीम कोर्ट में बैठने के लिए तैयार हूं, उसके मामले की सुनवाई करने के लिए तैयार हूं। दोस्तों, लंबे समय से न्यायपालिका पर दबाव डाला जा रहा है, न्यायपालिका को डराया धमकाया जा रहा है। लेकिन अब ऐसे ऐसे सीजीआई आ रहे हैं जो शायद डर नहीं रहे हैं। बहुत ऐसे सीजीआई हम सभी लोगों ने देखे हैं जिनमें डर देखा गया है। जैसे पूर्व सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़, मोदी जी उनके घर पूजा करने गए थे, इस्तीफा मांगा गया था डीवाई चंद्रचूड़ का, नहीं दिए इस्तीफा, ठीक है। और चुनावी बॉन्ड योजना को उन्होंने संवैधानिक करार कर दिया। लेकिन चुनावी बॉन्ड योजना लाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर डीवाई चंद्रचूड़ ने कोई एक्शन नहीं लिया। मांग की गई थी कि एसआईटी जांच करा दीजिए, चुनावी चंदा जितना भी पार्टियों को मिला है सारा चंदा सुप्रीम कोर्ट जब्त कर ले। सुप्रीम कोर्ट ने वो भी नहीं किया। बस कानून को, यानी जो ये चुनावी बॉन्ड योजना थी, इस योजना को संवैधानिक करार कर दिया, लेकिन मोदी पर कोई एक्शन नहीं लिया, जबकि होना चाहिए। अब ये तो ऐसा ही हुआ ना कि किसी चोर ने चोरी की, चोरी का सामान जब्त कर लिया गया और चोर को छोड़ दिया गया। वही हाल है यहां पर, तो चोर का सामान भी जब्त नहीं किया गया, चोर को भी बख्श दिया गया और चोर ने जिस सामान की चोरी की उसे भी छोड़ दिया गया। बस ये बता दिया गया कि चोरी करना गलत है, ठीक है। मोदी जी ने वही किया और मोदी जी पूरी तरीके से दबाव भी डालते हैं जजों पर, हम सभी लोगों को मालूम है। लेकिन जब से जस्टिस बी.आर. गवई सीजीआई बने, आज सूर्यकांत साहब हैं, तो ये लोग लगातार न्याय को आगे बढ़ा रहे हैं, संविधान को तवज्जो दे रहे हैं और देश में संवैधानिक प्रक्रियाओं पर जोर दे रहे हैं। तो इस पूरे मामले पर आप सभी लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।